Good morning to all students. Today we are going to start a new chapter, cell structure and its function. What is cell? Cell is the smallest part of the body. It is a functional and structure unit of the body. We will read about the cell and its functions. Let's start. In class 6 you have learned about the living are made up of small parts like called cells. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा जो living things होती हैं वो small लिविंग पार्ट से मिलकर के बने होते हैं और उस स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट को हमने क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है. हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर. ठीक है, हाउस को जब हम बनाते हैं तो ब्रिक्स को स्टक करके रखते हैं एक दूसरे के साथ साथ. सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बिल्ट अप ऑफ सेल्स टुगेदर. इसी तरह ही जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी सेल्स की कम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि सेल्स कंबाइंडली टाइटली पैक होती हैं और उस कारण से क्या बनती है? पूरी बॉडी बनती है. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल बट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर बैक्टीरियम. मोस्ट अप ऑफ मैनी सेल्स. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बहुत सारी सेल से मिल करके उनकी बॉडी बनती है. अ बैक्टीरियम अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग. अ बैक्टीरियम अ वेरी स्मॉल थिंग. बैक्टीरियम क्या है? एक बहुत छोटी लिविंग थिंग है. इज मेड अप ऑफ वन सेल, जो कि एक ही सेल से बनती है. इनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है, यानी कि एक सेल से इनकी पूरी बॉडी बन जाती है. अप्लाई एन इंसेक्ट हैज़ मिलियंस ऑफ सेल. और जो उड़ता हुआ एक इंसेक्ट होता है उसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं. अ कैट अ स्मॉल एनिमल इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. कैट में भी बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं. अ ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स. In order to learn the structure and function of the organism, it is necessary to know about cell and its structure and function of its part. अगर ऑर्गेनिज्म की अगर अपने को बॉडी स्ट्रक्चर या इसकी फंक्शन को देखना है तो उससे पहले अपने को सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस को देखना पड़ेगा. दिस इज डन बाय मेकिंग स्किन फाइन सेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट. वी want to study and observe them with the help of some instrument. ये जो स्ट्रक्चर होती है, जो सेल होती है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट होती है और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनी होती है. इसलिए इनके छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए अपने को कुछ इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है. कैन यू नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट? क्या आप ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट का नेम दे सकते हो? वाइल स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर यू वर सजेस्टेड टू यूज़ अ हैंड लेंस. जब आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर की थी तो आप उसमें हैंड लेंस को यूज़ करने के सजेस्ट कर रहे थे. हैंड लेंस इज़ वन इंस्ट्रूमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट. जो हैंड लेंस है एक टाइप का एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है. द अदर इंस्ट्रूमेंट इज द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप दूसरा इंस्ट्रूमेंट है. द माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोस्कोप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में, उनको स्टडी करने में और इसके साथ साथ जो अपने इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको चेक करने में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट. जो सेल की डिस्कवरी है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक. उन्होंने की थी इन 1665 में. वी ऑब्जर्व दैट द स्लाइस ऑफ कॉक एंड ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉक अंडर द इस माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कोक की जो सेल्स हैं या स्लाइस हैं उनको देखा. ही फाउंड दैट द कोक वॉज मेड अप ऑफ द स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. उन्होंने देखा ये जो कोक था वो स्मॉल छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस से मिलकर के बना हुआ था. फॉर्मिंग अ हनी कॉम. और जिस जैसे एक हनी कॉम बन जाता है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है, उस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर देखी. ही नेम द बॉक्स एट कंपार्टमेंट्स एज सेल. अब उसने उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को या बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल्स का नाम दिया. व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस वर एक्चुअली डेड सेल्स. उसने क्या देखा? ये जो बॉक्सेस थे वो क्या थे? डेड सेल्स थी. ठीक है. एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्होंने अपने वर्क को डेमोन्स्ट्रेट किया अमंग्स द साइंटिस्ट. Even after the discovery of the cell by Robert Hooke, very little was known about the cell. जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर ली फिर भी बहुत कम लोग थे जो सेल के बारे में जानते थे. नेक्स्ट 150 ईयर्स तक लोगों को ये नहीं पता चला भी सेल क्या है और वो किस लिए, मतलब उसके वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है. इट वॉज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विद मैग्निफिकेशन दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकम अवेलेबल. जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई तो या मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जाकर के पता चला कि सेल क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शन क्या है.
द सेल इज़ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होती है? एक छोटा ऑर्गेनिज्म ही है समझ लो। एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर टू ब्रिक्स इन बिल्डिंग। जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनिज्म में एज ए बिल्डिंग ब्लॉक इस टाइप से ब्रिक्स की तरह वर्क करती है। जस्ट अ ब्रिक आर असेंबल्ड मेक अ बिल्डिंग। जब वो ब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं तो वो बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म। सेल्स को इकट्ठा करके भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। हाउएवर ब्रिक्स एंड सेल्स डिफरेंशिएट वन रिस्पेक्ट। ब्रिक्स आर नॉन लिविंग एंड सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। अब इनको कंपेयर करते हैं हमने। ये जो ब्रिक्स होती हैं वो नॉन लिविंग होती हैं, लेकिन जो सेल्स होती हैं तो वो क्या होती है? लिविंग होती हैं। क्योंकि कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन चल सकता है कि फिर जो लिविंग सेल्स हैं उसकी कंपेरेटिवली अगर अपने ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे, ब्रिक्स को यूज़ करेंगे तो अपनी बॉडी बन सकती है। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग है और ये क्या है? लिविंग है। वी कैन कंस्ट्रक्ट a building of different design, shapes and size and similar bricks. Similarly, millions of organisms of different, जैसे अपने सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के साइज़ और शेप बनाने में, उस टाइप सेल्स भी क्या होती है? पूरी बॉडी में अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की ये शेप्स बनाती हैं। नेक्स्ट इज सेल नंबर, साइज एंड शेप। mentioned above, there are millions of living organisms, these different in the नंबर ऑफ साइज सेल्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल या मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपनी यहाँ अर्थ पर प्रेजेंट है, जिनकी बॉडी क्या होती है? डिफरेंट साइज और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट इज नंबर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेलुलर में से उनकी पूरी बॉडी जो होती है एक ही सेल से मिलकर के बनी होती है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट, ये जो सेल होती है वो पूरी बॉडी को बनाने में काम में आती है। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।